इंसानी फलसफा मुझको सिखा रहे थे वो, वक्त आया तो अपना मुंह छिपा रहे थे। दोस्तों, इंसान की मौत किसी समाज की मौत, किसी सभ्यता की मौत, किसी कौम की मौत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। जब इंसान की रूह, इंसान के अंदर की इंसानियत, उसके अच्छे कर्म और उसकी अच्छी सोच मर जाए, तब भी वो मरा हुआ ही कहलाता है। आप देखेंगे अफगानिस्तान में किस तरह से इंसानियत तार तार हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने आगे पीछे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ऐसे मकाम की तलाश में निकल रहे हैं जहां वो जिंदा रह सके। यानी आज की दुनिया में भी इंसान सिर्फ खुद को जिंदा रखने का हक मांग रहा है। जहाज के पीछे दौड़ते ये इंसान नहीं, वो पुतले हैं जो आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। माएं अपने बच्चे उछालकर अमेरिका की फौजियों को दे रही हैं ताकि उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जा सके और वो बच सकें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उनका कल कैसा होगा। कल तालिबानी उनके साथ क्या हश्र करेंगे। नौजवान सड़कों पर उतरे हैं, कई जगहों पर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनके अंदर धधकती आग और तालिबान के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। बहुत से आर्टिस्ट अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। कला और सभ्यता को जिंदा रखने वाला साहित्य धीरे धीरे वहां मर रहा है, दम तोड़ रहा है। आपको मालूम होगा कि किस तरह जहाज के पहियों से लिपटकर कुछ लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो नामुमकिन था, और उसी में गिरने से एक यंग फुटबॉलर की मौत हो गई जो वहां पर नेशनल टीम में खेलता था। यह तो एक किस्सा है, ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं। किस तरह से औरतों की तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है, उन्हें बदतमीजी से हड़काया जा रहा है, उन्हें धक्के मारे जा रहे हैं। वहां पर यह सर्वे करवाया जा रहा है कि किस घर में कितनी जवान लड़कियां हैं। शर्म आनी चाहिए इस दुनिया को, इस दुनिया की संस्कृति, सभ्यता और ऐसी जमातों को जो इंसानी हुकूक की बात करती हैं। इस बीच एक हल्की सी किरण, एक हल्की सी उम्मीद जो अफगानिस्तान के लोगों को दिखाई दी, वो हैं अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने खुद को नया राष्ट्रपति घोषित किया। ये पहले वहां पर उपराष्ट्रपति थे, खुफिया विभाग के एनडीएस जो वहां पर कहा जाता है उसके चीफ भी रहे। उन्होंने पंजशीर में जाकर पनाह ले ली है और नए सिरे से तालिबानियों को ललकारना शुरू कर दिया है। तकरीबन 15,000 के करीब सैनिक जो अफगानिस्तान फौज के लिए लड़ रहे थे, जिनके अंदर आज भी कुछ जज्बा और शर्म बाकी है, वो वहां पहुंच चुके हैं। वो अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार बैठे हैं। आज वहां पर कुल 50,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हो चुके हैं। इसमें हामिद मसूद, जो पंजशीर के शेर कहे जाने वाले मसूद के बेटे हैं, वो भी शामिल हो चुके हैं। जनरल दोस्तम भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, अफगानिस्तान की जंग अभी जारी है, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं अगर अपना घर बचाना है तो अपनी दीवारों को आपको खुद महफूज करना होगा, और आज यही काम अफगानिस्तान की आवाम कर रही है। उन्होंने इसी लड़ाई के चलते, इसी जज्बे के चलते एक कस्बा तालिबानियों से वापस भी कब्जा लिया है। अमेरिका ने तो ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरे जग में उस पर थू थू हो रही है।
अमेरिका ब्रिटेन मिलकर अफगानिस्तान को एक ऐसी आग में झोंक गए हैं जहां से उसका निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तकरीबन $2 लाख के हथियार अमेरिकन वहां छोड़कर भाग गए हैं। उन पर अधिकतर पर वहां पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। बख्तरबंद गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार, असलाह, गोला बारूद सब उनके कब्जे में आ गया है। आखिर इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा? बहुत से हथियार, बहुत सी गाड़ियां जो पाकिस्तान को अमेरिका ने कभी नहीं बेची, वो आज पाकिस्तान में देखी जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है और उसने भी इस लूट में अपना हिस्सा ले लिया है। भारतीय कॉन्सुलेट जो कंधार और हैरात पे हैं, वहां एक नई डेवलपमेंट हुई है। वहां पर कल रात बहुत जबरदस्त हमला किया गया है, घुसपैठ की गई है, तोड़फोड़ की गई है, ताले तोड़कर तालिबानी अंदर घुस गए हैं। माना यह जा रहा है कि ये वो तालिबानी हैं, ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के लिए लड़ रहे थे। वहां पर उन्होंने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं, क्योंकि वो ऐसे दस्तावेज ढूंढ रहे हैं जिसमें कुछ हिंदुस्तान की तरफ से खुफिया जानकारियां जो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हों वो उन्हें मिल जाएं। वहां पर सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, गोलियां चल रही हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लोग भागते फिर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुरी खबर और सामने आई है। पाकिस्तान की लाल मस्जिद, जिसने मुशर्रफ के वक्त में भयंकर खून खराबा किया था, उसने अपनी छतों पर, अपने गुंबदों पर अफगानिस्तान तालिबान के झंडे लहरा दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही यहां पर भी वही शरिया कानून नाफिज किया जाएगा। इस दुनिया को शर्म आ जानी चाहिए और अब इन्हें इस तरह की इंसानी हुकूक की बातें करना बंद कर देना चाहिए। अब इन्हें इस तरह की चीजों से अपने को दूर कर लेना चाहिए कि हम इंसानों के लिए काम करते हैं, हम इंसानों के लिए जिंदा हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए जिंदा हैं, हम सभ्यता, संस्कृति और समाज के लिए जिंदा हैं। ये सब झूठ है, मक्कारी है, धोखा है। किस तरह टूट कर गिरती है एक दीवार यारो, किस तरह इंसानियत होती है शर्मसार यारो।